Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. ये जो लाइन मैंने बोली है, ये एक गुरु मंत्र है। आप इसको जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ मैजिकल तरीके से चेंज होने लगेगी। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो गुरु मंत्र है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, ये किस तरीके से किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और मेरी आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की कहानी मे भी हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने पहले से भी सुन रखी हो, बट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुनी थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये इम्पैक्टफुल लगी। इसकी जो लर्निंग है उसको मैंने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है और मुझे भी अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, जिससे आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हमारी एक छोटी सी चिड़िया की। ये चिड़िया रेगिस्तान में रहती है, रेगिस्तान में जहाँ पे तपती धूप होती है और तपती गर्मी होती है। उस चिलचिलाती गर्मी में जो रेगिस्तान की रेत है वो पूरी तरीके से तप जाती है, उस पर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सोचिए वो छोटी सी चिड़िया वहाँ किस हाल में रह रही थी। उस रेगिस्तान में एक पेड़ तो छोड़ो, कहीं दूर दूर तक एक झाड़ी भी नहीं दिखती थी। वो चिड़िया वहाँ बहुत ही बुरे हाल में थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ऊपर से गर्मी इतनी होती थी, बेचारी चल भी नहीं पाती थी। उसके खाने की भी प्रॉब्लम थी, उसको पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था। जो थोड़ा बहुत खाना उसको मिलता था उसी से ही उसका जीवन चल रहा था, लेकिन वो खाना उसके लिए पूर्ति नहीं करता था, जिससे उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ गई थी। उसके जो पंख थे वो भी झड़ने लगे थे। अब क्योंकि पंख झड़ने लगे थे तो वो उड़ भी नहीं पाती थी। और सोचिए वो उस तपती रेत में चलती थी, जिससे उसके पैर जलते थे। वो बेचारी अब बस समझो अपने आखिरी दिनों के लिए, मतलब अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। वो मन ही मन भगवान से कहती थी कि इस जीवन से अच्छा तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, जिससे मुझे इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। वो अपनी मौत के इंतज़ार में ही वहाँ पड़ी रहती थी। एक दिन नारद मुनि, नारद जी को हम सभी जानते हैं, नारायण नारायण जो करते रहते हैं, तो वो नारद मुनि वहाँ से गुजर के विष्णु लोक जा रहे थे। उनको नारायण जी से कोई काम था, तो वो वहाँ से पृथ्वीलोक से होते हुए विष्णु लोक जा रहे थे। तो वो उसी रेगिस्तान की तरफ से वो गुजरे। उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को वहाँ देखा, उसकी हालत देखी, उनको उस पर बहुत दया आई। वो उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो चिड़िया ने उनको सब बताया कि वो यहाँ रहती है, यहाँ ना खाने की व्यवस्था है, ना कुछ पाने की व्यवस्था है, तपती धूप है, एक पेड़ भी नहीं है यहाँ जिससे मुझे इस चिलचिलाती धूप से आराम मिल सके, छाया के लिए कोई पेड़ भी नहीं है। मैं तो बस अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हूँ। नारद जी को उस बेचारी चिड़िया की हालत पे बहुत ही दया आई। उन्होंने इस चिड़िया को बोला, मैं नारायण जी से, प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो तुम मुझे बता दो, मैं प्रभु के सामने तुम्हारी वो रिक्वेस्ट रख दूंगा और शायद वो उसे पूरी कर दें। तो उस पक्षी ने नारद जी को बोला कि आप अगर जा रहे हैं तो प्रभु से मेरी एक विनती ये कहिएगा कि यहाँ पे इस रेगिस्तान में एक पेड़ की व्यवस्था कर दें और मेरे पीने के लिए कहीं से पानी की व्यवस्था कर दें। अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम मुझे जल्द से जल्द मौत दे दें, जिससे कि मेरे इन सारे दुखों का अंत हो जाए। नारद जी उसकी ये अर्जी लेकर भगवान जी के पास पहुँचे। जब वो वहाँ विष्णु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने जो बात करने आए थे वो बात की और उसके बाद तुरंत उस चिड़िया की जो रिक्वेस्ट थी, उसकी जो अर्जी थी, वो भगवान जी के सामने रख दी कि भगवान जी ऐसे ऐसे वो चिड़िया वहाँ रेगिस्तान में है, वहाँ पे दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई झाड़ी भी नहीं है,
पीने के लिए पानी भी नहीं है। वो चिड़िया बेचारी बस ऐसे ही वो तपती रेत में पड़ी हुई है, अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। उसके खाने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है। तो उसकी ये आपसे एक ये विनती है कि या तो आप वहाँ एक उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दें जिससे कि उसका जीवन सरल हो जाए, और या तो उसकी जीवन लीला को तुरंत समाप्त कर दें जिससे कि उसको ये दुख ना सहना पड़े आगे। नारद जी की बात सुन प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके बाद जब आंखें खोली तो उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी, उस चिड़िया के भाग्य में एक पत्ते की भी छांव नहीं है, एक पत्ते भर की भी छांव नहीं है। मैं पेड़ पानी कहाँ से उसको लाके दूँ? मैं तो बाध्य हूँ, ये तो उसके कर्मों का फल है जो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और अभी उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती क्योंकि उसके कर्मों का फल अभी उसे भोगना बाकी है। उसके आगे के जीवन में उसको ऐसे ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ये सुन के बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, प्रभु कुछ तो उपाय होगा जिससे उस चिड़िया को थोड़ी तो राहत मिले। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जो तुम उस जाके चिड़िया को बता देना, जिससे उसका जीवन थोड़ी सी सरलता से निकल जाए। तो उन्होंने नारद मुनि जी को उपाय बताया कि उस चिड़िया को बोलना कि वो बार बार ये बोले कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी होता है उस सब के लिए आपका धन्यवाद है। उसकी लाइफ में चाहे कुछ अच्छा होता है चाहे कुछ बुरा होता है, उसको यही लाइन दोहरानी है कि भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। इतना सुन के नारद मुनि वापस उस पक्षी के पास गए। पक्षी ने बड़ी आस से नारद जी की तरफ देखा और उनको पूछा कि क्या आपने मेरी अर्जी भगवान जी को दी? नारद मुनि ने कहा, हाँ, लेकिन भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारे जो पिछले जन्म के कर्म थे उन्हीं के कारण तुम्हारी ये अवस्था है इस जन्म में, और अभी उन कर्मों का फल तुमको और भोगना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु भी नहीं हो रही है। लेकिन नारायण ने एक उपाय बताया है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, तुमको सिर्फ एक लाइन ही रखते रहना है कि हे भगवान तेरा शुक्रिया, हे भगवान तेरा शुक्रिया। इतना कह के नारद मुनि वापस अपने ब्रह्मलोक चले गए। कुछ ही दिन बीते होंगे, फिर एक दिन तपती धूप देखकर नारद मुनि को उस चिड़िया की याद आई। उन्होंने सोचा कि चलो देखा जाए उस चिड़िया रानी के क्या हाल हैं अब। ऐसा सोच के वो वापस उसी रेगिस्तान की तरफ चल दिए जहाँ पे वो चिड़िया थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे वो तो एकदम सरप्राइज रह गए क्योंकि वहाँ के तो नज़ारे ही बदल गए थे। एक बड़ा घना वृक्ष फूलों से लदा हुआ, फलों से लदा हुआ वहाँ खड़ा था, और उसी वृक्ष के साथ लगा हुआ एक छोटा सा पानी का तालाब बना हुआ था, और उसी पेड़ पर वो चिड़िया चहक रही थी, और उसके शरीर में इतने सुंदर उसके पंख वापस आ गए थे। वो बहुत ही खुश और अच्छी अवस्था में लग रही थी। पक्षी को इस अवस्था में देख नारद जी को बहुत खुशी हुई, लेकिन मन ही मन उन्हें बुरा भी लगा कि उनके प्रभु ने उनसे झूठ क्यों बोला। और ये सोच वो तुरंत नारायण लोक पहुंचे, और प्रभु से मिलते ही उन्होंने तुरंत उनके सामने अपना ये प्रश्न रख दिया कि प्रभु, जब मैं उस चिड़िया की अर्जी लेकर आपके पास आया था तो आपने मुझे कहा कि उसके तो पुराने जन्मों का कर्म है जो अभी उसे आगे कितने सालों तक भुगतना पड़ेगा, और उसके नसीब में तो एक पत्ते की भी छांव नहीं है। लेकिन मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वहाँ पे इतना बड़ा घना वृक्ष, फलों से लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ, पानी से भरा हुआ तालाब वहाँ पे है, और वो चिड़िया तो इतनी अच्छी अवस्था में है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, बताइए। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद जी, जब आप मेरे पास उसकी अर्जी लेकर आए थे तो मैंने आपको एक उपाय बताया था कि वो चिड़िया बारंबार भगवान का शुक्रिया करे, और वो उपाय आपने उसको बताया, और उस चिड़िया ने मेरा इतना शुक्रिया किया, मेरा इतना शुक्रिया किया
कि जो उसके भाग्य में नहीं था वो भी मैं देने के लिए बाध्य हो गया। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये कहानी, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, सोचिए उस चिड़िया की कंडीशन तो कैसी थी, बहुत ही खराब थी, और हमारी लाइफ में कुछ जरा सा भी गलत होता है, गलत जो हमें लगता है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होती है, तो हम तुरंत भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, मेरी तो लाइफ ही खराब है। ऐसे ऐसे शब्द हम उस भगवान के लिए बोलते रहते हैं। और वहीं जब इसका उल्टा होता है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो हम भगवान को तो सबसे लास्ट में रखते हैं। अच्छा होने पर 4 दोस्तों को फ़ोन ज़रूर चले जाएंगे कि भाई मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ है, आ जाओ पार्टी करेंगे, है ना। भगवान को याद करें ना करें, दोस्तों को ज़रूर याद करते हैं जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस कहानी से सीख लेनी है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। हमारी लाइफ में डेली कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या वो हमें बुरा लगे, बुरा कुछ होता नहीं है। हर जो हमें लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए छुपा होता है, जो हमें दिख नहीं पाता, क्योंकि हम रोने लगते हैं, हम सिर्फ उसकी बुराई को देखते हैं, उसमें उसकी नेगेटिविटी चीज़ को देखते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही इतना नेगेटिव हो चुका है कि हम हर चीज़ में नेगेटिव को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर उस सिचुएशन में कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो चीज़ हमारे साथ होगी ही नहीं। तो जो हमें अच्छा लगता है और जो हमें अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ के लिए हमें भगवान को बोलते रहना है कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए भगवान तेरा शुक्रिया, हर चीज़ के लिए भगवान तेरा शुक्रिया। और जब हम ये बोलने लगते हैं, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी थी, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ बोलना शुरू किया अपनी लाइफ में। और अब कुछ ऐसा भी लाइफ में होता है डेली। देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से कुछ हमें अच्छी लगती हैं, कुछ हमें अच्छी नहीं लगती। तो जो अच्छी लगती है उसके लिए तो निकलता ही है थैंक यू भगवान जी, पर जो चीज़ अच्छी नहीं भी होती है उसके लिए भी निकलता है थैंक यू भगवान जी, मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए पॉजिटिव ज़रूर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले जब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन घूमती रहती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि बहुत टेंशन हो जाती थी। होता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आई एम श्योर। लेकिन अब क्या होता है कि वो चीज़ लगती भी है ना कि मेरे हिसाब से नहीं हुई है, मुझे अच्छी नहीं लगी है, लेकिन मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। और उसके बाद मुश्किल से मैं 10 या 15 मिनट तक वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी, मैं भूल जाऊंगी। मैं बाकी चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं अच्छी, मेरा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, और फिर मैं उस नेगेटिव चीज़ को, या मेरे नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, मेरा नेगेटिव माइंडसेट, जो मेरा नेगेटिव थॉट आया था वो चला जाता है। और धीरे धीरे जब हम इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे ना, तो हमारा माइंडसेट अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये पक्की बात है, आप ट्राई करके देख लो, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ पॉजिटिव है। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसकी लर्निंग को भी इम्प्लीमेंट करना है हमें, और इसका बेनिफिट अपनी लाइफ में लेना है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।